नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में भुखमरी से मजदूर की हुई मौत। दिल्ली से बेगूसराय जाते समय वाराणसी में हुई यह मौत। दिल्ली से अपने घर के लिए पैदल ही जा रहा था मजदूर। बेगूसराय में धड़ल्ले से उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सब्जी बाजार में लगा लोगों की भीड़। पुलिस के सामने लोग उड़ा रहे हैं लॉकडाउन की धज्जियां। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी मुश्किलें। साइकिल चलाकर हरियाणा से मोतिहारी पहुंचे आर्थिक तंगी की मार झेल रहे मजदूर। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। लॉकडाउन से बड़ी किसानों की मुश्किलें। फसल बर्बादी से किसान परेशान। लॉकडाउन की वजह से नहीं बिक रही किसानों की फसल। खेत में सूख रहे हैं फूल के पौधे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। 5 और नए मरीज कोरोना संक्रमित के आए हैं सामने। सासाराम के रहने वाले हैं सभी संक्रमित मरीज। बिहार में कुल 153 मरीज अब तक कोरोना संक्रमित। इस पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार ये कोरोना संक्रमित की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है, बेहद गंभीर विषय है। अनिल सुन पा रहे हैं आप मुझे? आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन की जो सारी जो कवायतें हैं वो अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। वहीं सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसके रोकथाम के लिए प्रयास जारी है। लॉकडाउन का स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण का संख्या है वो बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि बिहार के जिले सासाराम के रोहतास से ये 5 नए मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। अब वहां पे जो है 3 और मरीज मिलने से यहाँ का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 153 हो गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो संक्रमितों का संख्या जो है लगातार बिहार में इजाफा होते जा रहा है, जो कि सरकार और जिला प्रशासन की जो ये है उनको और भी चिंताएं जो है वो बढ़ती और नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अनिल, जो 5 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं उनकी क्या कुछ हिस्ट्री है, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी, जैसा कि स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया है, ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि ये सभी जो है वो संक्रमित के संपर्क में आए थे, जिसकी वजह से ये संक्रमित हुए हैं और जिनके रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। तो अब उनके चेन को खंगाला जा रहा है। जिनसे उनका संपर्क हुआ है, स्वास्थ्य विभाग उनसे उनका संपर्क जो है वो जानकर उस चेन को तोड़ने की कवायद जो है शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। भारत में लागू लॉकडाउन का असर अब बाहर मजदूर करने वाले लोगों पर भी साफ साफ नजर आने लगा है। ताजा मामला बेगूसराय के बकरी अनुमंडल का है, जहां दिल्ली से पैदल लौट रहे एक ड्राइवर की भूख से ही मौत हो गई है। बनारस में हुई इस मौत के बाद लॉकडाउन की वजह से ना तो उसके परिजन मृतक से मिल पाए हैं और ना ही शव का अंतिम संस्कार हो पाया है। खास बात यह है कि जब बनारस में प्रशासन के द्वारा मृत व्यक्ति के शव का संस्कार किया गया, वहीं परिजनों ने कोरोना संक्रमण के भय से शव को लेने से इनकार कर दिया था और बाद में गांव में ही कुश की प्रतिमूर्ति बनाकर हिंदू रीति रिवाज से मृतक का अंतिम संस्कार किया है। लॉकडाउन फंस गया वहाँ उसका सहारा कोई नहीं मिला। वो गांव को चलने के बाद में वो गिर गया वो रोड पर। एम्बुलेंस वाले आए, एम्बुलेंस वाले फिर कहे कपड़ा नहीं पहन के आए, वापस चले गए। फिर ग्रामीण फोन किए थाना, तब उधर से आए तो उठा कर ले गए, तो हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल में जाते जाते वो दम तोड़ दिया। ये रामजी महतो एक ट्रक ड्राइवर थे। वो ट्रक लेकर के बनारस की ओर आ रहे थे। पता नहीं कहाँ जाना था उनको, लेकिन वहाँ जाम में फंस गए। लॉकडाउन में फंस गए। काफ़ी दिन हो गया तो बेचारे वहाँ से चल पड़े गांव की ओर।
चल पड़े तो कुछ गांव के नज़दीक गए, एक गांव मिला 5-7 किलोमीटर दूरी पर था ट्रक से दूरी में। फिर वहां गए, जाते जाते वो गिर गए तो ग्रामीणों ने फ़ोन किया हॉस्पिटल गाड़ी के लिए। एम्बुलेंस वाला आया और एम्बुलेंस वाला बोला जो हम अपना वर्दी उर्दी नहीं पहन का, इस वजह से हम इसको नहीं उठा सकते पेशेंट को। वो चल गया वापस। फिर जो है सो गाँव वाले पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, फिर उठा कर ले गए। इस खबर पर हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। लगता है उनसे तकनीकी कारणों के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, प्रयास चल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, जहां एक तरफ नीतीश कुमार इस बात को बार बार कह रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बिहार के लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी बाहरी मजदूर को बिहार में आने की अनुमति नहीं है, यानी कि जो बिहार के लोग बाहर रहकर मजदूरी कर रहे थे उन्हें बिहार आने से उन्होंने इनकार कर दिया है। एक बार फिर से हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। आप बोलिए। जी वीरेंद्र जी, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को मना कर देते हैं कि जो भी बिहार के लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं उन्हें बिहार में आने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग अगर खुद से व्यवस्था करके आते हैं, भूख के चलते उनकी मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार किसको कहा जाए? देखिए, सरकार इसके लिए जिम्मेवारी लेनी चाहिए और सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार घोषणा करती है कि किसी को हम भूखे मरने नहीं देंगे। और बिहारी मजदूर जो दूसरे प्रदेश से लौट रहे थे, बनारस में उनकी मौत हो गई और उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिला, तभी वो भूखे बेचारा मर गया। जी, आखिर वीरेंद्र जी कैसे सुनिश्चित होगी ये चीजें कि बिहार सरकार लगातार कह रही है कि वो बाहर जो उनके बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको सहायता देने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही है, खबरें कुछ और कह रही हैं। नीतीश कुमार जी के राज्य में जी देश और दुनिया बिहार के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह से जो प्रवासी जो लोग हैं प्रदेश में, बिहार में, उनके साथ क्या न्याय कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोटा में, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। बिहार में जो रह रहे हैं लोग, उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। सरकार का दो रंगी नीति सरकार की है। क्या वीरेंद्र जी, सरकार को वीरेंद्र जी, क्या यह कहा जा सकता है कि अगर उस ड्राइवर का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसका कोई रिश्तेदार या उसके परिवार वाला कोई भी राजनीति में दखल नहीं रखता है या राजनीति से संबंध नहीं रखता है, अगर वो भी विधायक या एमएलए होता तो आराम से आ सकता था बिहार में, लेकिन मजदूर है इसलिए मौत हो गई है और इसलिए सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ता? तो जो भी लोग आए हैं, एनडीए के लोग आए हैं, दूसरे कोई भी एमएलए एमपी नहीं आया है। सब जदयू और भाजपा के लोग को ही सरकार ने मदद किया है और रोज नई घोषणाएं कर रही है और ये दोरंगी नीति कर रही है बिहार के साथ सौतेलापन। बिहार के सरकार जो है लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, इसलिए बिहार की जनता इस बार इनको माफ करने वाली नहीं है। आखिर इस तरह की खबरों को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर विपक्ष क्या कदम उठाने वाला है? लॉकडाउन को उल्लंघन किया। मोदी जी ने कहा था कि 304 का मुकदमा होगा, इसी पर इन लोगों ने कोई मुकदमा नहीं किया। एसडीओ को सस्पेंड किया और पदाधिकारी ड्राइवर को सस्पेंड किया और विधायकों को और एमपी को क्या किया इन लोगों ने? बाकी से निकाला, सस्पेंड किया। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और सरकार पर यह सवाल उठेगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल ये सरकार पर उठेगा कि एक तरफ सरकार इनकार कर देती है, अनुमति देने से मना कर देती है कि किसी भी कीमत पर जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको बिहार राज्य में अंदर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनसे कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। लेकिन अगर बिहार के किसी व्यक्ति की इस तरह आते हुए रास्ते में भूख की वजह से मौत हो जाती है तो यह शर्म की बात है सरकार के लिए कि आज 21वीं सदी में भी अगर कोई भूखा मर जाता है तो उससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। आखिर सरकार कब जवाब देगी इस बात का, यह सवाल सुलगता रहेगा और साधना प्लस भी लगातार इस सवाल को पूछता रहेगा कि आखिर अगर उनको मना करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन है तो लोग जहां हैं वहां रहे, लेकिन फिर सरकार उनको वैसी सुविधाएं, उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित क्यों नहीं करती हैं? आखिर सुनिश्चित करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की खबरों पर अंकुश लगाया जा सके
और किसी की जान जाने से बचाई जा सके। लगातार इस बात के बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि आखिर किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, लेकिन भूखा सोना तो बड़ी बात है, यहां तो भूख से मौत हो जाती है। तब क्या किया जाए? सवाल किससे पूछा जाए? जिम्मेदार किसको लिखा जाए? इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक मजदूर की मौत हो जाती है जो दिल्ली से बेगूसराय अपने घर के लिए निकलता है। सरकार मना कर देती है कि किसी भी मजदूर को बिहार में एंट्री नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप चल के आता है, उसकी भूख से मौत हो जाती है, जिम्मेदार किसको कहें? जी बिल्कुल, अगर देखेंगे बिहार सरकार ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट कर दी है। कल जो पटना हाई कोर्ट ने सरकार से लॉकडाउन के दौरान जो है अप्रवासी मजदूर या जो भी बिहारी बाहर हैं उनको लाने से संबंधित एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि लगभग 17 लाख लोग से ज्यादा बाहर फंसे हुए हैं, जिसमें कोटा के छात्र भी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम सबको टेक्निकली इसलिए नहीं ला सकते कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह की चीजों के लिए बिल्कुल केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन है उसके तहत नहीं ला सकते, और संक्रमण में ये चूंकि संक्रमण के फैलाव में जो है एक तरह से मदद करेगा। तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने ऐसे मजदूरों को लाने के लिए या इस तरह के लोगों को जो बाहर फंसे हुए हैं मना कर दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए। जहां तक भूख से मौत की बात है, राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि लगभग उसके आपदा प्रबंधन विभाग ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 200 करोड़ रुपए उसके लिए फंडिंग की गई है ताकि बाहर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको खाना भी मिल सके। उन्होंने बाकायदा एक डाटा भी रिलीज किया है जिसमें बताया कि लगभग 6,81,225 जो है फूड पैकेट्स बांटे गए हैं और 43,748 लोगों को सूखा राशन भी दिया गया है। सब जगह जो है हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है वापस अपने घरों की ओर कूच कर रहे थे या मौका मिलने पे कूच कर रहे हैं। उसी में ये घटना हुई है, और चूंकि ये घटना जो है मौत जो हुई है बिहार की सीमा के अंदर नहीं हुई है, इसलिए राज्य सरकार का इससे कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इतना खर्च करने के बावजूद भी अप्रवासी बिहारी जो है बिहार लौटना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी चीजों को समझने का प्रयास जो है बिहार सरकार को करना होगा। बिल्कुल शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक क्यों? ये 200 करोड़ का जो डेटा सरकार दिखा रही है, ये सिर्फ कागजों तक क्यों? जमीनी स्तर पर कब आएगा? लगातार खबरें इसी तरह से जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक
विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिहाड़ी मजदूरों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं और उनके सामने भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। इसी को लेकर 8 मजदूरों का दल साइकिल से चलकर हरियाणा से मोतिहारी पहुंच गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री बंद होने और पैसे खत्म हो जाने के कारण इन मजदूरों ने साइकिल से ही अपने अपने घर आने की ठान ली और 8 दिनों का सफर तय करके मोतिहारी पहुंच गए। मोतिहारी पहुंचते ही पुलिस ने उस दल के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। हरियाणा में कौन सा काम करते थे? टेंट का। घर कहाँ हुआ आपका? श्रीपुर तोहिया, थाना घोड़ासान, जिला मोतिहारी। तो हरियाणा से आप लोग क्यों चल करके आए? सर जो पैसा रखे थे और 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में और फिर दोबारा बढ़ गया। अब लेबर चौक से काम करते थे, ठेकेदार मना कर दिया पैसा देने के लिए और पैसा नहीं था। आप सोचे अब घर चले, तो हम कहे कि चलो यहाँ पर साहब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ चलो चेक होगा। अच्छा, ये लोग सीधे जा रहे थे और आप सीधे जा रहे थे। हम बरियारपुर चौक से इन लोग को पकड़ के लाए हैं जी। आगे क्या कीजिएगा इन लोगों के साथ? कहाँ भेजिएगा? हॉस्पिटल सर। आपका नाम? राम बाबू साहब। क्या बोल रहे हैं? आगे के लिए हम लोग इनको रोक कर रखे हैं यहाँ, है ना, और सदर हॉस्पिटल को जो है फोन करके सूचना दे दिए हैं और इनकी जांच हो जाएगी और उसके बाद ये लोग जो है यहाँ से सदर हॉस्पिटल जाकर अपना जांच कराकर जो व्यवस्था होगी गवर्नमेंट की वो करेगा लोग। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। लोगों से लगातार लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। बेगूसराय में खुलेआम लॉकडाउन 2 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। भीड़ एकत्रित करके लोगों के द्वारा खुलेआम सब्जियां खरीदी जा रही हैं। हालांकि कैमरा चलने के बाद वहां के सब्जी विक्रेता इधर उधर भागने लगे और कहने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए खरीदारी करें, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि वहां एक पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे और जब उनसे पूछा गया यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां खुलेआम उड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में पुलिसकर्मी अपने क्लोथिंग में सामान लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय में अब तक कोरोना के संक्रमित 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में कोरोना वायरस का खतरा और भी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार लोग से अपील किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री कि सोशल डिस्टेंस में रहे, लेकिन तो यहाँ पे खुद धज्जियां उड़ रही है। क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस का अच्छे से पालन करना चाहिए। बीमारी का वही इलाज है, इसका न वैक्सीन है न मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा इलाज है सोशल डिस्टेंस। तो इस तरह का देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अब जो लोग समझ नहीं पा रहे इसका अंजाम वो भुगतेंगे। नहीं, यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कोई बात नहीं है। यहाँ सब लोग आपस में बैठ उठ के सब काम कर रहे हैं, कहीं कोई डिस्टेंसिंग नहीं। तो क्या लग रहा है इससे बीमारी बढ़ पाएगा कि बढ़ेगा? इससे तो बढ़ जाएगा, इससे बढ़ने का चांस है, इससे बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन सब्जी मंडी है, इसमें लोग करेगा क्या, ये भी एक प्रॉब्लम है।
सब्जी मंडी में कैसे लोग क्या करेगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। पहले से वहाँ चट्टी रोड से बहुत ज्यादा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, वहाँ से बहुत अच्छा है। और यहाँ भी अब क्या करें, सब्जी मंडी है तो थोड़ा भीड़ तो लग ही जाता है। ये जो बीमारी है छुआछूत टाइप की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है तो ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरन क्या करेगा। लोग का कच्चा माल है, सब्जी लेने के लिए आएगा, भाव पूछवे करेगा, एक दूसरे से बोलवे करेगा। समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, बहुत कोशिश हम लोग कर रहे हैं, दूरी बना के रखे, बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन अभी तो आपको गए टमाटर भी ले लिए, मोटर में ले लिए, कहाँ पैसा कहाँ केवल पॉलीथीन लिए और आप लोग टमाटर लेकर चल दिए। नहीं सर, उनको दे के पैसा दे के सब लिया। बेगूसराय से हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर क्या इस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा? इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग इसी को कहते हैं जो तस्वीरें कह रही हैं। आखिर कैसे कोरोना को मात दी जाएगी? जैसे बेगूसराय में लॉकडाउन पालन जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नियमों का धज्जी उड़ते नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा, ये जीडी कॉलेज का प्रांगण है जो कि कल तक जो है जो सब्जी जो मंडी लगता था वो कहा जा सकता है कि चट्टी रोड के तरफ लगता था, उसको उठा के जो है उसके वहां पे भीड़ एकत्रित होने के बाद पुलिस प्रशासन उस भीड़ को दूर करने के लिए उसको जीडी कॉलेज में प्रांगण में मंडी लगाया गया। लेकिन उसके पुलिस के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं, खुलेआम धज्जियों को उड़ाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन लाख दावा करने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेगूसराय में अब तक 9 पॉजिटिव मरीज सामने आया, उसके बाद जितेंद्र, ऐसे में एक सवाल और ये भी उठता है कि एक पुलिसकर्मी भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है तस्वीरों में, जो खुद वहां मौजूद है, सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वो भी कोई कदम नहीं उठाते हैं, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीर में कि एक पुलिसकर्मी है जो जबरन वर्दी का धौस दिखा तो टमाटर लिया जाता और टमाटर लेने के समय वो सोशल डिस्टेंस का अपने नहीं ख्याल रखता, न लोगों को समझाता। और जब उनसे मीडिया कर्मी पूछा जाता है तो उन्हें साफ तौर से कहा जाता है कि मना करने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंस जो होना चाहिए ये कहीं न कहीं ये लोग नहीं मान रहे। लगातार विरोध भी पुलिस के द्वारा लाठी भी चटकाई जाती है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यह खुलेआम और सोशल डिस्टेंस का धज्जी उड़ा है, कहीं न कहीं पुलिस से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है। बिल्कुल शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। किसानों की फसल खराब होने का नुकसान हर साल झेलना पड़ता है। उनकी फसलें या तो कभी सूखे के शिकार हो जाती है या फिर अधिक बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं। पर इस साल फसल बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी थी, बावजूद इसके किसानों को नुकसान फिर भी झेलना पड़ रहा है। ऐसी ही एक घटना हमें मोतिहारी जिले में देखने के लिए मिली, जहां फूलों की खेती करने वाले सैकड़ों किसान अपने खेतों के खिलते फूलों को देखकर काफी उत्साहित थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण किसानों के खेत में खिले हुए फूल खेतों में ही मुरझा गए हैं, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, ये तो ऐसे लगन पे चलता है। लॉकडाउन के पहले हम लोग का फूल जो है बहुत अच्छा से बिक्री होता था, मंडी में ज़्यादा था, मोतिहारी मंडी में, और समझिए उससे पैसा भी आता था। लेकिन अभी इतना स्थिति इतना बुरा हो गया है जिस कारण मतलब बिक कहीं नहीं रहा। मंडी में तो जाना दूर की बात है। और उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको तोड़ करके ही फेंक रहे हैं, या तो मंदिर में ले जाकर मतलब दे रहे हैं, मंदिर में पूजा वूजा करने के लिए डाल रहे हैं। बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना बुरा स्थिति आ गया अभी किसान कि इसमें मतलब कुछ कहना भी जायज नहीं है। ऐसे दिक्कत भाई ये जे फूल रोपनी सन हई कोरोना के चलते सारा फूल खत्म हो गए। एको गो पैसा हाथ पर नाल, सारा फूल तो सड़ गया, बिक्री होता है लेना। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा समाहरणालय परिसर में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल सभी प्रखंड क्षेत्रों में घूम घूम कर खराब चापाकलों की मरम्मत करेगी और यह कदम आगामी गर्मी के समय में संभावित जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
जल स्तर का नापी किया गया है। अभी कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले गर्मी का सीजन में जून महीने के लिए तैयारियां की गई हैं। 18 गाड़ियां का रवाना की जा रही है। जहां पर भी चापाकल का मरम्मती की आवश्यकता है, वहां जाकर के जल चापाकल मरम्मती करेगी। पिछले साल हम लोग जल संकट से बहुत दिक्कत में थे। इस साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार का स्थिति उत्पन्न नहीं हो, और अभी भी हम लोग कई जनप्रतिनिधि से संपर्क करके मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची बनाए हैं। औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध नागरिकों ने इस लॉकडाउन के दौरान समाज के कमजोर और गरीब लोगों के बीच सहायता करने का संकल्पित देखा जा रहा है। नवीनगर प्रखंड के बडेम निवासी समाजसेवी संजीव कुमार के द्वारा नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण किया गया और असहाय लोगों के बीच राशन का वितरण भी किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।